क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य पूर्व के एक ऐसे देश में जिसे दुनिया एक अलग ही नजरिए से देखती है, वहां अचानक भारतीय संस्कृति के रंग पूरी तरह से बिखर जाएं? क्या सच में इजराइल की मुख्य सड़कों पर भगवान जगन्नाथ की कोई बहुत ही भव्य और विशाल रथ यात्रा निकाली गई है? क्या वाकई वहां के स्थानीय लोग इस अद्भुत नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए हैं? एक ऐसा देश जहां की संस्कृति और रहन सहन बिल्कुल अलग है, क्या सच में वहां हरे कृष्ण की मधुर आवाजें गूंज उठी हैं? यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और हर कोई इस रथ यात्रा की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इजराइल का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में एक अलग तरह की तस्वीर बनती है। एक ऐसा देश जो अपनी नई तकनीक और कड़े नियमों के लिए जाना जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि उसी देश की किसी मुख्य सड़क पर अचानक से एक खूबसूरत और सजा हुआ लकड़ी का रथ आ जाए। उस रथ पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बहुत ही शान से विराजमान हो। आसपास हजारों लोगों की भीड़ हो जो पूरी तरह से भक्ति में डूबी हुई हो। हवा में ढोल और मंजीरे की तेज थाप गूंज रही हो। यह सब कुछ सुनने में किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे भारत के किसी पुराने शहर का नजारा अचानक से मीलों दूर दूसरे देश में सच हो गया हो। भारत में ओडिशा राज्य के पुरी शहर में हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यह भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही पवित्र हिस्सा है। इस खास दिन भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं ताकि वह अपने उन भक्तों से मिल सकें जो मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। भगवान जगन्नाथ को पूरे ब्रह्मांड का भगवान माना जाता है, इसलिए उनका प्यार किसी एक जगह या धर्म तक सीमित नहीं है। अब सोचिए, यही पवित्र परंपरा भारत की सीमाओं को पार करते हुए अगर इजराइल जैसे देश में पहुंच जाए तो यह दुनिया भर के लोगों के लिए कितनी बड़ी हैरानी और खुशी की बात होगी। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर यह सब कैसे मुमकिन हुआ। कल्पना कीजिए उस पल की जब इजराइल के किसी बड़े शहर में इस खास रथ को तैयार किया जा रहा होगा। एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का रथ जिसे चमकीले और लाल पीले रंग के रेशमी कपड़ों से बारीकी से सजाया गया हो। उस रथ के ऊपर ताजे फूलों की बड़ी बड़ी मालाएं लटकाई गई हों। जैसे ही भगवान की पवित्र मूर्तियों को बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ उस विशाल रथ पर बैठाया जाता है, वहां मौजूद हर इंसान का दिल खुशी से भर जाता है। भारतीय पहनावे जैसे धोती कुर्ता और साड़ियों में सजे हुए लोग जब एक साथ मिलकर भगवान की आरती करते हैं तो पूरा माहौल शांति और पवित्रता से भर जाता है। उस देश की आम सड़कों पर ऐसा नजारा शायद ही किसी ने पहले देखा हो। जैसे ही रथ के बड़े पहिए सड़क पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहां का पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। हजारों लोग एक साथ मिलकर बहुत ही मोटी और पवित्र रस्सियों से उस विशाल रथ को खींचते हैं। हमारी मान्यताओं में माना जाता है कि भगवान के रथ की इस रस्सी को खींचना बहुत पुण्य का काम है। इससे इंसान के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब लोग उस रस्सी को पूरे जोर से खींचते हैं तो लगता है जैसे वे भगवान को सीधा अपने दिल में बसा रहे हों। इसके साथ ही बहुत सारे लोग रथ के आगे बहुत ही खुशी से नाचते और गाते हुए चलते हैं। वहां की हवा में भारतीय भजनों की जो मिठास घुल जाती है, वह किसी को भी नाचने पर मजबूर कर सकती है। इस घटना की सबसे हैरान करने वाली बात यह मानी जा रही है कि इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि इजराइल के स्थानीय लोग भी बहुत खुशी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। एक ऐसी संस्कृति जिसे उन्होंने शायद सिर्फ किताबों में पढ़ा हो, आज वह सब उनके सामने हो रहा है और वे उसका हिस्सा बन रहे हैं। अलग अलग धर्म, भाषा और देशों के लोग जब एक साथ मिलकर पूरी ताकत से एक रथ को खींचते हैं तो यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश बन जाता है। यह संदेश है आपस में प्यार बांटने का और एक दूसरे की मान्यताओं का पूरा सम्मान करने का। वहां मौजूद लोग इस नज़ारे को देखकर सच में बहुत हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक त्योहार इतने लोगों को प्यार से बांध सकता है। जब यह भव्य रथ यात्रा शहर की सड़कों से होकर गुजरती है तो जो लोग अपनी बालकनी या खिड़कियों से इस अनोखे नज़ारे को देखते हैं वे भी पल भर के लिए रुक जाते हैं।
उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। उनके लिए यह एक नया और ताजगी भरा अनुभव होता है। बहुत से लोग अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते और सीधे अपने घरों से नीचे सड़क पर आकर इस यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। वे भी बहुत श्रद्धा के साथ प्रसाद लेते हैं, भजनों की धुन पर तालियां बजाते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। सच कहा जाए तो भगवान जगन्नाथ की यही तो सबसे बड़ी खासियत है। उनके दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी सच्चे मन से आता है वह उनका होकर रह जाता है। इस तरह के आयोजनों से एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि सच्ची भक्ति की कोई विशेष भाषा या सीमा नहीं होती। जब इंसान के दिल से प्रार्थना निकलती है तो वह किसी भी देश की सरहदों को बहुत आसानी से पार कर सकती है। इजराइल की धरती पर भजनों का गूंजना और लोगों का इतनी खुशी से नाचना यह साबित करता है कि हर इंसान को अंदर से सिर्फ प्यार और शांति चाहिए। हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र ही यही है कि पूरी दुनिया एक परिवार के समान है। यह विशाल रथ यात्रा इसी बात का जीता जागता उदाहरण दुनिया के सामने पेश करती है। लोग यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि वे किस देश के नागरिक हैं। उन्हें सिर्फ इतना याद रहता है कि वे सब एक भगवान के बच्चे हैं। इस यात्रा के दौरान जब लोगों को प्रसाद बांटा जाता है तो वह भी उनके लिए एक खास पल होता है। स्थानीय लोग उस स्वादिष्ट प्रसाद को बहुत मजे से खाते हैं और भारतीय खाने की तारीफ करते हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का बहुत ही खूबसूरत मिलन बन गया है। जब वहां के लोग रंग बिरंगे परिधानों को देखते हैं, माथे पर लगे तिलक को देखते हैं और झूमते लोगों को देखते हैं, तो उनके मन में भारत के बारे में जानने की इच्छा तेजी से बढ़ जाती है। वे बीच बीच में रुककर लोगों से इस रथ यात्रा और भगवान के बारे में कई सवाल पूछते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। इजराइल जैसे देश में जहां की जिंदगी बहुत ही तेज और व्यस्त रहने वाली है, वहां यह रथ यात्रा लोगों को रुकने और शांति को महसूस करने का अनमोल मौका देती है। भारतीय संस्कृति दुनिया के कोने कोने में जिस तेजी से फैल रही है, वह हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे त्योहार अब सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इन्हें खुले दिल से अपना रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि किसी अनजान देश की सड़कों पर हमारे भगवान का विशाल रथ निकाला जा रहा है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। अब इस पूरी खबर की असली सच्चाई जान लीजिए। इजराइल में निकली यह भव्य रथ यात्रा बिल्कुल सच है, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है। इस्कॉन संस्था हर साल इजराइल के हाइफा जैसे शहरों में शांतिपूर्वक यह रथ यात्रा आयोजित करती है, जिसमें स्थानीय और भारतीय लोग मिलकर खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।